इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदेव पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भीषण गर्मी से परेशान जनता ने तरवा हाईडील का किया घेराव। आजमगढ़ के तरवा ब्लॉक के परमानपुर बाजार स्थित हाईडील का क्षेत्र की जनता ने घेराव कर दिया। बिजली विभाग को चेताया कि अगर बिजली की समस्या सही नहीं हुई तो इसके लिए हम लोग बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर मामले से अवगत भी कराया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात की और कहा कि गर्मी से परेशान जनता को विद्युत मुहैया कराई जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। सुनते हैं जनता ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। नरेंद्र सिंह, मोकलपुर प्रधान। आप लोग तरवा थाने के गेट पे खड़े हैं और अंदर भी काफी संख्या में आप लोग मौजूद हैं। क्या किस प्रकार का मामला है, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? विद्युत की समस्या को लेकर हम लोग एसडीएम साहब से मिले हैं और एक हफ्ते से लाइट एक घंटा भी नहीं मिल रही है। वो भी 1 घंटे में 20 बार ट्रिप कर रही है। बता रहे हैं लोग कि ओवरलोड के चलते हो रहा है और काफी एसडीओ जेई को फोन करने के बाद कोई नहीं आया मौके पर। यहाँ 150-200 आदमी हाईडील पर जमे थे। काफी लोग फिर वहाँ से थाने पर आए, ब्लॉक में गए, महेश्वरी कांत वगैरह बात किए तो बताया कि एसी से बात हुई है और समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन कोई समस्या का समाधान कर नहीं रहा है। अब कह रहे हैं कि 2 घंटा मेहनत को बंद किया जाएगा तो तरवा चलाया जाएगा, तरवा बंद किया जाएगा तो पहलना चलाया जाएगा, तो रोस्टिंग करके चलाएंगे। तो ऐसे भी लाइट नहीं मिल रही है, 2-2 घंटा क्या होगा। खेती का समय, धान की बिया है, रोपनी है, तो इस तरह से हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। परिचय? मैं संजय सिंह तरवा। ये आपकी बात अधिकारी से हुई है, आप अधिकारी के साथ बैठे हुए थे। ये बिजली को लेकर क्या आपकी बात हुई, इस पर क्या निष्कर्ष आया? समाधान हमारे सभी भाई आज वहाँ बिजली विद्युत केंद्र पर थे। वहाँ से पता चला हम लोगों को कि समाधान दिवस में एसडीएम साहब आए हुए। हमने यहाँ आकर उनको एक ज्ञापन दिया। उन्होंने एसडीओ और जेई से उनसे बात किया, एसडीएम से, और बताया कि जो रोस्टर है उसके अतिरिक्त लाइट 1-2 दिन में समाधान कर दिया जाएगा। हम लोग इनके आश्वासन से असंतुष्ट हैं, इसलिए कि यह लॉलीपॉप हमें वर्षों से मिल रहा है। अभी तक विद्युत व्यवस्था तरवा की सुधार में कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं। बीच बीच में एक मैसेज लोगों के माध्यम से मिल रहा था, जो तरवा हाईडिंग का ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये दिखा रहा था कि मोंटी कार्लो कंपनी द्वारा कार्य चल रहा है, जो कि पिछले हम देख रहे हैं कई सालों से वो काम चल रहा है। किस प्रकार का वो काम दिखाया जा रहा है? पिछले मई और अप्रैल महीने में ये लोग बताए कि 33,000 जो लालगंज से तरवा आई है उसको बदलने का काम जोरों पर किया जा रहा है। 1.5 महीने तक हम लोग रात को ही लाइट पाते थे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8, 9, 10, 11 बजे तक वो लोग काम किए। बहुत परेशान थे, लेकिन हम लोग इस आश्वस्त थे कि चलो तार बदल जाएगा तो हमें निर्बाध बिजली मिलेगी, लेकिन शायद तार भी नहीं बदला और विद्युत की व्यवस्था पहले से भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। सारी चीज़ें तो अब इलेक्ट्रिक पर ही है। मेरा नाम शिवम सिंह है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं जिला सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ। आज तरवा विकास खंड के अंतर्गत हम लोग आए थे। यहाँ जन सुनवाई लगी हुई थी, जिसमें ग्रामीणों का एक बहुत ही आक्रोशित रूप देखने को मिला। बिजली की आपूर्ति की समस्या हमारे ग्राम सभा बनगांव में भी तार गिरा हुआ है लगभग 8 दिनों से, और उसी कंडीशन में एलटी लाइन गिरी हुई है और कोई बनाने के लिए न तो वहाँ पे टेक्नीशियन न कोई इलेक्ट्रीशियन जा रहा है। और कई सूचना देने के बाद भी यहाँ पे जेल को दिया गया, एसडीओ को दिया गया और एक्सीएम को दिया गया। ना तो अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ना तो पब्लिक। आज बता दूं आपको कि 50,000 से ऊपर की आबादी है ये तरवा विकास खंड के अंदर जो विद्युत उपकेंद्र बनाया गया है तरवा, और इसमें निरंतर लगभग जो लाइट आती है उसकी एक रेशियो होती है, वो 2 घंटे 2.5 घंटे वो भी ट्रिप करती है। तो पहली बात तो यहाँ हमारे जो ग्रामीणांचल प्रक्षेत्र के किसान हैं ये पीड़ित हैं। बिजली न मिले, बिजली आपूर्ति समस्या समझ में आती है।
लेकिन जब किसान की बीज सही तैयार नहीं कर पाएंगे, नर्सरी नहीं लगा पाएंगे, तो धान की रुपाई कैसे करेंगे। एक समस्या ये इनको अवगत कराया गया था, पिछले वर्ष ज्ञापन दिया गया था, तो उस वक्त एक्सीएम को दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में भी टैग किया गया था, लेकिन इसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। ये तो बिजली विभाग की समस्या है और आप जो कह रहे हैं कि आप भाजपा संबंधित कार्यकर्ता भी हैं, तो ये जो क्षेत्र की जनता परेशान है, तो क्या इसमें शासन की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी इसमें सत्ता के साथ साथ शासन की है, आपकी है, वर्तमान लोग जो हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। तो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा रिलेटेड कार्यकर्ता हैं, जो मंडल एक कमेटी होती है और कैसी कैसी कमेटियाँ होती है, फिलहाल मंडल कमेटी की बात करें, काफी यहाँ पर कार्यकर्ता है, वो क्या कर रहे हैं इस समस्या को लेकर आप जनता के लिए? बिल्कुल है। अब मैं तो व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने ग्रामीणांचल क्षेत्रों के पीड़ित लोगों के लिए मददगार रहूँगा और जहाँ संभव प्रयास होगा, मैं एक्सीएम को लिखना होगा लेटर, चीफ एक्शन को लिखना होगा, मैं लिखूंगा, जाऊंगा, डीएम से बात करने भी किया जाएगा। लेकिन मूलतः यही बात है कि आपके माध्यम से ये सूचना, अगर आप सूचनार्थ हैं तो इनको सूचित किया जाए कि ग्रामीणांचलों की समस्या को सुना जाए, जो ग्रामीण हैं, जो पीड़ित हैं। और कृषि प्रधान भारत देश कहा जाता है, जब किसानों की आय समाप्त हो जाएगी तो उनकी जीवन समाप्त हो जाएगी। ये खेती के साथ उनका साल भर का जो अन्न है, रसद सामग्री तय करते हैं कि उनका जीवन निर्वाह कैसे किया जाएगा। अगर वो धान की पैदावार उनका अगर बाधित हो जाएगा, कम होगा, शायद उनकी जीवन शैली में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। क्या ये क्षेत्र की जो समस्या है आप शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इसके पिछली बार भी हम ज्ञापन दिए थे शासन को और डीएम साहब से व्यक्तिगत हम लोग मिल के दिए गए और ये एक पत्रावली तैयार किया गया है, जो अभी उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे, जन सुनवाई के माध्यम से उनको सूचित किया गया और एक ज्ञापन दिया गया। एक पूरा भीड़ था और इस तरवा विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न गाँव से लोग आए हुए थे, सभी लोगों की सहभागिता थी उसमें। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है, 1 हफ्ता का उन्होंने समय मांगा है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे और इस पे उचित कार्रवाई के लिए मांग किया जाएगा, जो विधिक कार्रवाई हो। और जो भी यहाँ प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, इनके ऊपर भी जांच किया जाए कि ये पिछले 3 वर्षों से केवल लाइन चेंज करने के लिए इनको करोड़ों का टेंडर मिला हुआ है और काम नहीं कर रही है। कोई भी काम होता है, अगर टेंडर होता है उसका एक टाइम होता है, बाउंडेशन होता है कि इतने टाइम के अंदर दिया जाता है, एक एफिडेविट कंसर्न बनाया जाता है। तो इनके ऊपर भी जाँच की कमेटी